200 कितने थे भाई? 227। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने परिवार करियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर। बज चुके हैं 2 और यहां पर 2 बजे हम चलाते हैं आप लोगों के लिए रोजाना रेलवे रतन सीरीज। और इसमें मैं टीसीएस के द्वारा करवाए गए जितने भी बेहतरीन प्रश्न हैं, वो चाहे सीपीओ में पूछे गए हो, रेलवे में पूछे गए हो, तो वो मिक्सअप करवाता हूं। लेकिन हर शनिवार मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रखा है, सिर्फ आप लोगों के लिए समय, सिर्फ YouTube के लिए। हर शनिवार मैंने फिक्स कर दिया है कि शनिवार में जी जान ताबड़तोड़ मैराथन, ताबड़तोड़ मेहनत और ताबड़तोड़ कंटेंट के साथ हर शनिवार जुड़ेंगे कैरियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ। और अगली बार जुड़ेंगे कैरियरविल एसएससी जीडी के चैनल पर भी जबरदस्त प्रश्नों के साथ। तो कल मैराथन है, कितने बच्चे जानते हैं किस सब्जेक्ट की मैराथन है? तो कल 6 घंटे कम से कम मैराथन रहने वाली है। और अक्षत जायसवाल जी ये कह रहा है कि सर प्रमोशन नहीं, इस गधे को कोई बताओ, इस खच्चर को, कि ये प्रमोशन नहीं है। बेटा ये प्रमोशन नहीं है, ये रेलवे परीक्षा 2022 के लिए महामैराथन है। जब तुम जैसे गधे बच्चे होते हैं ना, वो इसीलिए मार खा जाते हैं। आपको पता है कि रोजाना की क्लास कितनी देखी जाती है? 10,000 के लगभग। और बेटा पिछले वाली मैराथन कितनी देखी गई? 1 लाख बच्चों ने। तो कुछ भी बोल देते हो बच्चे, ये इसको क्या कहते हो? नेट भग गया। एक तो इस बच्चे की काली जबान है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये प्रमोशन नहीं है दोस्त, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है, आदेश है। ये मेरा आदेश है, कल सबको देखने आना है। कितने बजे? 2 बजे सबको देखने आना है। 227 क्वेश्चंस हो गए थे और आज हमारा 228 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल आ रहे हो कितने बजे? 2 बजे आना ही है, पढ़ना है, क्योंकि यहां पर कोई मुजरा नहीं होगा कि मैं आपको इनविटेशन कार्ड दे रहा हूं। पढ़ाई होगी और जरूर आना है, ठीक है। चलिए, इस बच्चे को देखो कितना उस्ताद बच्चा है, नेट ही भगा दिया भाई साहब, है ना। ये बच्चा चाहता ही नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाए। 228, या तो ये 3 इडियट की तरह वो वाला बच्चा है जो पूरा दिन पढ़ता है, रात को दूसरे के कमरे में गलत मैगजीन डाल के आ जाता है, ठीक है। चलो भाई, अ फ्लाइट ऑफ विजन डैश के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। स्पीड के आंसर। और जितने भी खच्चर बच्चे हैं आपस में, जितने भी खच्चर पार्टी है वो आपस में बातें करें, और अच्छे बच्चे केवल क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अ फ्लाइट ऑफ पिजन डैश के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं एक एक पुस्तक, आंसर देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों एक बच्चा, सबसे पहले आप कमेंट करेंगे विक्रम सेठ की कोई एक बुक बताइएगा, याद है या नहीं, पढ़ाई हुई है मैंने बैच में, मतलब यहीं पर यूट्यूब पर। विक्रम सेठ की एक बुक मेरे याद है, मैंने कल भी पढ़ाया था। विक्रम सेठ की कोई एक बुक कौन सी बताएगा? उसके बाद खुशवंत सिंह की 2 बुक, मैंने 2 ही बुक पढ़ाई है, ठीक है। चलो एक मैं बता देता हूं, दूसरी आप बताएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, रात भी मैंने बताई थी बात आपको, ट्रेन टू पाकिस्तान, क्योंकि चलो इस वाले पर नहीं बताई थी, उस पर बताई थी, जीडी वाले पर, ठीक है। अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय, और मेरे भाई आपका अ फ्लाइट ऑफ पिजन रस्किन बॉन्ड, ठीक है। सी, आप बताइएगा सलमान रुश्दी की एक बुक, इसको आप CW यानी क्लास का वर्क, सारे बच्चे होमवर्क तो आप करते नहीं, चलो क्लास में बता दो फटाफट। सलमान रुश्दी की बताइएगा एक बुक, बहुत ही बढ़िया। कल सब बच्चों को जी जान लगा के बेहतरीन तरीके से आ जाना है। 229 नंबर का क्वेश्चन, और कल की क्लास में सारे क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के वो होंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग में, किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले, अच्छा पूरा बना दिया था ना, युवा मामले और खेल विभाग में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। तो मेरे भाई हाफ गर्लफ्रेंड बेटा वो आपकी चेतन भगत की है,
ठीक है, किसकी है? चेतन भगत की। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड बेटा चेतन भगत की है, उन्हीं की है, वन इंडियन गर्ल। और अगर आपसे पूछा जाए ये आपका 1985। अभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है खेल मंत्रालय में खेल मंत्री भारत के कौन है फिलहाल वर्तमान में भारत के खेल मंत्री? और अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताऊं कैसे याद करने हैं, पर इसमें आज इंटरनेट ही नहीं चल रहा ना, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई ना, चल गया इंटरनेट। देखो सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, इस पे जाना है। चलो भैया हो जाओ सर्च। इंटरनेट भग गया बिल्कुल। हाँ, और पहले वाली नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट डॉट इन, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मिनिस्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किनके पास है? होम मिनिस्ट्री किनके पास है? आपका जो सड़क मंत्री वो कौन है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? नहीं, वो दोनों में आता है। वो नहीं आता इसमें। ठीक है, तो यहां से पूरा आप इसको आराम से बैठ के नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि दोस्त यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है फिलहाल? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर तो पुराने थे ना, तो नहीं हो गया। एक मिनट, एक सेकंड अभी बताता हूं, बताना एक बार इसको। 230। जैसे ही आपने शोभना नारायण देखा, शोभना नारायण एकदम याद आ जाना चाहिए कि ये शास्त्रीय नृत्य का है एक, और शास्त्रीय नृत्य का किस शास्त्रीय नृत्य से? इन्हीं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में इनके योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला है। और ये उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है दोस्त, उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है कथक, उसके लिए जानी जाती है, कथक के लिए जानी जाती है। सी इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर 231 करिए। नमस्कार जी, बिल्कुल। मनसुख मांडविया जी है, मनसुख मांडविया जी है, बिल्कुल। निक्की सिंह राइट आंसर, मनसुख मांडविया। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक थे? कौन भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक थे? वीडियो में आवाज नहीं है आपकी।
कौन भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष थे? कौन भारतीय संघ के ओलंपिक संघ के संस्थापक थे? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आपकी क्लास में। तो कौन से थे? दोरबजी टाटा साहब। टाटा साहब इसके यहां पर 231 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 232, मैंने आपको बार बार चिल्ला के कहा कि सिलेक्शन वाली सीरीज को फॉलो कर लो, सिलेक्शन वाली सीरीज को फॉलो कर लो। और अगर आपने सिलेक्शन वाली सीरीज फॉलो की है और मैंने वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया वाद यंत्र एवं वादक, मैंने क्या पढ़ाया? वाद यंत्र एवं वादक। मैंने क्या पढ़ाया? वाद यंत्र एवं वादक। और वाद यंत्र एवं वादक तो ब्रजभूषण काबरा के बारे में बताया कि ब्रजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संगीत में वाद्य यंत्र विशेषज्ञ माना जाता है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, कोई बच्चा कह नहीं सकता कि नहीं पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ब्रजभूषण काबरा जी का फोटो यहाँ पर लगाया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया ब्रजभूषण काबरा। ऐसे बताया गया कि भाई साहब इनका संबंध गिटार से, इनका संबंध किससे? गिटार से। पढ़ा रखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई साहब फॉलो करो तो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो। फायदा इतना मिलेगा कि जी खुश हो जाएगा आपके, भाई साहब मन खुश हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 233 भारतीय संगीतकार और गायिका शुभा मुद्गल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था। भारतीय संगीतकार और गायिका शुभा मुद्गल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से और आपका पद्मश्री से। चलिए तीनों पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है, और पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री, इन तीनों की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1954 में हुई। और ये तीनों के तीनों दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस पर। ये कि तीनों के तीनों कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। और देखो शुभा मुद्गल जी को सन 2000 में आपका पद्मश्री ही दिया गया था। शुभा मुद्गल जी को 2000 में पद्मश्री ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 234 नंबर पे चलूं, बहुत बढ़िया, ठीक है, 234 आपका नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है? आई बॉल जो हमारी होती है, आई बॉल जो होती है उसका आकार कैसा होता है? आई बॉल का आकार कहते हैं ना, तेरे नैन बड़े कटीले, है ना, गाने बने ना आंखों पे, अखियों से गोली मारे, दुनिया भर के गाने बने हुए। तेरी आंखा का या काजल मन कर ऐसा गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले मेरा दिल धड़कावे, है ना, कितने गाने बने हुए इस पे आंखों को। तो क्या बेलनाकार होती है, अंडाकार होती है? नहीं, कैसी होती? गोलाकार ही होती है। ए इसका राइट आंसर, ठीक है, हाँ, ए इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहां पर आपका 235 प्रोफेसर एम यूनिस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? अच्छा, नोबेल प्राइज के बारे में सारी बात सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1901 में हुई। कब हुई? 1901 में स्थापना हुई। और मेरे भाई अगर हम बात करें ना, 1901 में स्थापना हुई। इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है ये आपका 1967 में स्टार्ट हुआ था पहली बार, और 1969 में पहली बार दिया गया था स्थापना। 67 में, 69 में। टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, आपका पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, आपका इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, और क्या हो गया भाई? हाँ, 6 हो गए ना, पूरे 6 फील्ड होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर यूनिस साहब को कब दिया गया? तो प्रोफेसर यूनुस साहब को जो है शांति में सन 2006 में मिला था। भारत का फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था? भारत का फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस वर्ष मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला था? तो आप बोलोगे सर 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, वेरी गुड। वो वीडियो होता ना, तुमने जो कह रहे थे 236 कौन सी थंबनेल बता रहे थे आपको? पूरी
एंट्री बंद यूट्यूब की क्लास में। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का समापन आमतौर पर तरंगम के साथ होता है? समापन तरंगम के साथ होता है, बताइएगा एक बार फटाफट। सबसे पहले चलो बताइएगा, कथकली कहां का है? केरला का। कथकली केरला का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सत्रिय असम का, और ओडिसी आपका उड़ीसा का। तो कौन सा नृत्य शैली का समापन आमतौर पर तरंगम के साथ होता है? तरंगम के साथ होता है तो वो होता है भाई साहब कुचिपुड़ी का। याद रखना 236 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ए होगा। 236 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। 237, अब देखो इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन सा त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? भाई रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। रंग किस में लगाए जाते हैं? दीपावली पे रंग लगाते हैं, महाशिवरात्रि पे, या जन्माष्टमी पे? नहीं, होली खेल मस्ताने में, है ना, होली खेल मस्ताने में, है ना, सुना है ना। कब होता है, किस महीने में होता है? फागुन के महीने में होता है। फागुन, हरियाणा में इसको फाग बोल देते हैं। दीपावली किस महीने में मनाई जाती? कार्तिक के महीने में। दीपावली किस महीने मनाई जाती? कार्तिक के महीने में। ठीक है जी, वेरी गुड। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं है दोस्त। उसके बाद दोस्तों के क्या नंबर हो गए? 236, 37, 238। 238 भारत में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती कब हुई? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और रोज की रोज सुबह के सुबह उठते ही आपको याद आना चाहिए, आपके स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो और जागो, जीवन में तब तक ना रुको जब तक कि आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। अब आपकी मंजिल क्या है? एक सरकारी नौकरी, जीवन में बहुत कामयाब होना, किस फील्ड में, बिजनेसमैन बनना, जो भी बनना, एक सरकारी नौकरी, उसके बाद दूसरा काम, तीसरा काम, जो भी। अब उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कमी है दोनों हर दिन वो देखना पड़ेगा। पिछले दिन क्या कमी रही काम करने में, आज और क्या बेहतरीन हो सकता है, कल के दिन और क्या बेहतरीन हो सकता है। मेरे भाई आप देखिए कि आपको किस तरीके से अपना जीवन जीना है, उस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली पर्सनल कार में घूमे, तो आपको पर्सनल कार जैसी मेहनत करनी होगी। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बढ़िया लग्जरी कार में घूमे, तो लग्जरी कार जैसी मेहनत करनी होगी। जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं आप और आपकी पत्नी तो डीटीसी में धक्के खा लेंगे, रेल में चले जाएंगे, जनरल के डब्बे में, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मेहनत से भी काम चल जाएगा। जैसी मेहनत वैसे रिजल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज आज क्या है? गुरु नानक जी की जयंती। आप सभी को गुरु नानक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 239। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में कितने होते हैं? है ना, नहीं वास्तविकता यही है इस दुनिया की, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुमने देखा कभी किसी अमीर आदमी को किसी गरीब आदमी से दोस्ती करते हुए? हाँ, वो किसी गरीब आदमी को 2 रुपए का सामान दिलवा देगा, कंबल बंटवा देगा, कुछ बंटवा देगा, उसकी रील्स तो बना लेगा कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन कभी उसका संबंध नहीं होगा किसी। अगर कोई आम आदमी उसके पास भी चल जाएगा ना, बात नहीं करेगा, मुंह फेर के निकल जाएगा। सच्चाई है इस दुनिया की। सर एक बार लाइक के लिए बोल दीजिए। आकाश कुमार जी, बहुत बढ़िया चीज याद दिलाई। सारे साथी, जितने साथी निकम्मे बच्चे बैठे हैं जो अब तक सेशन को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे कर दो, वरना बेटा खच्चर की कैटेगरी में आने वाले हो तुम। ठीक है, चलिए। कितने? आपका 7। अगर आपसे पूछे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताओ भाई पंकज जी, खो खो में कितने होते हैं? आप तो खो खो खेलते हो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? दूसरा, क्रिकेट में कितने होते हैं? आपका क्रिकेट में कितने होते हैं और आपका हॉकी में कितने होते हैं? बताइए, क्रिकेट हॉकी में कितने होते हैं? खो खो में कितने होते हैं? खो खो में, ठीक है, खो खो में, खो खो में कितने होते हैं? लगाने के उस पे, सॉरी दोस्त, बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में भी 9 होते हैं,
ठीक है, और आपके क्रिकेट में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11। हॉकी में कितने होते हैं, हॉकी में बताइए। बेसबॉल में भाई 9 होते, 7 नहीं होते, 9 होते, बेसबॉल में 9 होते। ठीक है, चलिए 240 जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं, शुरुआत में कहां गायब रहते हो बेटा तुम्हें ठीक 2 बजे का टाइम नहीं पता, और नहीं पता तो कल के लिए जरूर याद कर लो। कल 2 बजे कैरियरविल रेलवे यूट्यूब चैनल पर ये जबरदस्त महामैराथन होने वाली है। लगभग कल की क्लास में मैं इंपोर्टेंट 15-20 टॉपिक, स्पोर्ट्स बुक, इतने इंपोर्टेंट टॉपिक सारे निपटाने वाला हूं। 2021 में पद्म श्री से सम्मानित राधे श्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है। 2021 में पद्म श्री से सम्मानित राधे श्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है, पद्म श्री से सम्मानित, बताएगा फटाफट। वेरी गुड, रेलवे जी ने बिल्कुल सही आंसर किया, पंथी। बहुत सारे बच्चे जबरदस्त आंसर करते स्पीड के साथ, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल सिलेक्शन के पास खड़े हैं, बस इनको थोड़ी सी डांट फटकार और मेहनत की जरूरत है। ये सीधे वर्दी पहन के आएंगे कैरियरविल के ऑफिस में कुछ दिन बाद, सर हम सिलेक्टेड है, पार्टी चाहिए। अब फिर इनके लिए एक पार्टी होगी। केलूचरण महापात्र, जिन्होंने प्रश्न बनेगा पहला, केलूचरण महापात्र किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि माने जाते हैं। केलूचरण महापात्र इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्त, जब ओडिसी बिल्कुल समाप्त हो गया था तब इन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किए। नंबर 1, इन्होंने एक स्कूल बनाया जिस स्कूल का नाम था सृजन, ठीक है, और इन्हीं की स्टूडेंट बहुत सारी जो भरतनाट्यम कथकली से भी संबंध रखती है ओडिसी। कौन हो गया केलूचरण महापात्र का, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति इन्हीं की स्टूडेंट है, ठीक है। केलूचरण महापात्र 242 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखक है, ठीक है, आपका दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स की पुस्तक के लेखक है, बताएगा किसके है भाई फटाफट। बहुत सुंदर, सृजन, बहुत ही जबरदस्त। हीर हमारे साथ जुड़े, हेमंत जुड़े, निक्की सिंह, पलक, हमन, अक्षत जायसवाल, अर्जुन सिंह, गुरु मैंने आपकी कोई भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण भगवान आपके दोस्त है, इससे क्या, इससे बड़ी क्या चीज लोगे आप दुनिया के बलवान आदमियों में से एक हो गए दोस्त। अनुजा चौहान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, 243 उगादि मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के चैत के महीने मनाया जाता है। और उगादि फेस्टिवल कहाँ का है, उगादि फेस्टिवल कहाँ का है, उगादि फेस्टिवल कहाँ का भाई, उगादि फेस्टिवल कहाँ का है, उगादि हो गया, कमला फेस्टिवल हो गया, ये कहाँ का है, ये मेरे भाई कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का। चलिएगा, जैसे इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, कर्नाटक का। अगर मैं आपसे पूछ लूं रैग में कि बसंत ऋतु सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य से संबंध रहता है, सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, सिग्मो फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, आप बोलोगे गोवा। गोवा से एक प्रश्न और बना देता हूं मैं दोस्त, मांडवी नदी, आपका गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है, पणजी किस नदी के किनारे है, पणजी किस नदी के किनारे है, बताइएगा। 244, इस क्वेश्चन को हटाइए, ठीक है। 244 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गायक नहीं है, इनमें से कौन गायक नहीं है, राइट आंसर क्या बोलोगे भाई, इनमें से कौन गायक नहीं है। पंडित कुमार गंधर्व भी है, भीमसेन जोशी भी है, गंगूबाई अंगल भी है, जबकि आप याद रखना संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक है। कौन सा भाई साहब, ये संतूर वादक है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। क्या होगा राइट आंसर, संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक है। 245, बहुत बढ़िया, और मेरी फेवरेट किताबों में से एक, और गोदान किताब होने के साथ साथ गोदान किताब पर आधारित एक सीरियल भी है, मैंने किताब भी पढ़ी, वो सीरियल भी देखा। बहुत सुंदर तरीके से गरीबी दिखाई गई। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि देखो गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, जब जो इसमें हरिया होता है, हरिया का पिता जो होता है, जब उनकी मृत्यु होती है तब मृत्यु के बाद भी उनको एक पंडित आके ठग लेता है कि लाओ गौ का दान दे दो, गाय का दान दे दो, जो है आपके पति को जो है मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो हरिया जो है गोदान, हरिया वाला सीरियल है, बहुत प्यारा, नेशनल टीवी पे आप देख सकते हो,
मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं का एक और पुस्तक है गोदान के साथ साथ गबन, गोदान गबन भी इन्हीं की है, 246 नंबर का, बहुत बेहतरीन जबरदस्त। डैश पहले तेज गेंदबाज थे जो बाद में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। हाँ भाई, जितने भी हमारे क्रिकेटर साहब बताओ आंसर। कैसी बात कर दी। इनकी ऑटोबायोग्राफी बता देता हूं, इनकी बुक बता देता हूं, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। हाँ बताओ। कपिल देव, स्टेट फ्रॉम द हार्ट, राइट आंसर दोस्त, कपिल देव। अच्छा बताओ, सचिन तेंदुलकर की एक बुक है, क्या कितने बच्चों को पता है? प्लेइंग इट माई वे किसकी है दोस्त? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। 247 मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो आपके मोहन वीणा के आविष्कारक भी है। क्या है? आविष्कारक भी इनको माना जाता है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इन्हीं को ग्रैमी अवार्ड मिला है 1994 में, आपके पैदा होने से बहुत दिन पहले इनको ग्रैमी अवार्ड मिल गया था। कि ग्रैमी अवार्ड किस में मिलता है? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध दोस्त म्यूजिक से। हर साल दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? हर साल दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा। 248 राइट क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिएगा भाई, बताइएगा। अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर के जीवन के बारे में एक पुस्तक है। अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर इज अ बुक अबाउट द लाइफ ऑफ, ठीक है, ये है सविता गोस्वामी जी की। ये किसकी है? सविता गोस्वामी जी की। हाँ भाई, एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से, ये सभी मैंने जो बताए ना, ये आप अपने रजिस्टर में अगर आपने नहीं लिख रखे हैं, ये सारे बच्चे जरूर लिख देना। अपने मिनिस्टर्स जो नए बने हैं इनके नाम ये पूरा अपडेटेड यहाँ पर है, इसके नाम लिख लेना याद से। एक क्वेश्चन आएगा दोस्त यहाँ से, ठीक है, 100% आएगा। कभी फिर बाद में कहो कि सर बताया नहीं। 249 1/4 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं 250 पर 1000 का। बुंदू खान दिल्ली घराने के डैश वादक है। बुंदू खान दिल्ली घराने के किसके भाई? घराने से क्वेश्चन आता है। घराने किसी ने नहीं पढ़े तो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, घराने बाय सिवान सर। बहुत शानदार भाषा में पढ़ा रखा है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि कल की मैराथन में भी मैं आपको घराने करवाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप घराने जरूर पढ़िएगा। तो बुंदू खान दिल्ली घराने से थे और दोस्त सारंगी वादक है। कौन है? सारंगी वादक। चलो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और फटाफट बताना, ठीक है। आप यहां पर जैसे, ठीक है, रविशंकर किस चीज के? रविशंकर किस वाद्य यंत्र को वादक है? रविशंकर पहला रविशंकर बताइए। दूसरा अल्लाह रखा खां बताइएगा। रविशंकर सितार और अल्लाह रखा खां तबला वादक, ठीक है। चलो शहनाई से, जब भी शहनाई आपको आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? शहनाई। ये मत कहना सर हमारे दिमाग में तो शादी आती है, शादी नहीं आनी चाहिए अभी आपके दिमाग में। अभी आनी चाहिए बेटा सरकारी नौकरी होगी तो रिश्ते वाले जरूर आएंगे। कहते हैं ना कि काजू किशमिश हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, काजू बादाम किशमिश हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो दामाद कलवा भी अच्छा लगता है ना। बिस्मिल्लाह खां दिमाग में आना चाहिए, शादी नहीं आनी चाहिए दोस्त। अभी क्या आनी चाहिए? बिस्मिल्लाह खान, है ना।
फिर मैटर नहीं करता दामाद काला है या गोरा है, सिर्फ सरकारी नौकरी मैटर करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी, है ना भाई। समाज में एक प्रेशर होता है कि भैया जो है सरकारी नौकरी बहुत, और नॉर्थ इंडिया में बता दो, अगर तुम्हारे घर परिवार में दो रिश्ते आए, एक सरकारी नौकरी वाले का एक प्राइवेट नौकरी वाले का, तो तुम किसके यहां शादी करना पसंद करोगे? और दोनों में से प्राइवेट वाला गोरा है और सरकारी वाला काला है, तो फिर भी काला। मैंने कहा ना सरकारी नौकरी तो दामाद कलवा भी अच्छा लगता है पंकज, मैटर नहीं करता सच में, ठीक है। उन्हें सिक्योरिटी दिख रही है ना। 251 भगवान कृष्ण, बोलो हर श्री हरे। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नवरात्रि नहीं, दीपावली नहीं, गणेश चतुर्थी नहीं, जन्माष्टमी। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2024 के अंदर ही पूछा गया दोस्त। टीसीएस ने ही पूछा है, मैंने नहीं पूछा है, ठीक है। क्लियर, चलिएगा, बहुत बढ़िया और जबरदस्त। 252 नंबर का 252 कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल ये आपका जुड़ा हुआ है। संगीत नाटक अकादमी ये भी जुड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य नहीं, ये जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। और महारी पुरस्कार ये भी आप लोगों का जो है नृत्य और संगीत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका सही आंसर दोस्त, सबसे बेहतरीन जबरदस्त सी। 253 देख लेना, जो तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में बच्चा जिसका सिलेक्शन हो गया होगा ना, अभी उसके घर वाले ही कहते होंगे नहीं जी हमारे वाला तो पूरा दिन पढ़ता था, इसने नहीं कभी पड़ोस में भी देखा कौन रहता है कौन नहीं। इतने लोगों के भाव बदल जाते हैं। ये तो जिस दिन से पैदा हुआ सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर रहा था, ये जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से एसएससी की तैयारी में लगा हुआ था। इसने सरकारी नौकरी से अलग हमारे लड़के ने कभी नहीं सोची। लोगों के शब्द हो जाते हैं, है ना। और ना लगे तुम्हारी, तुम बाहर हो 2-3 साल से गांव में गए तो रिश्तेदार भी पूछते हैं, हाँ भाई वो बन गया तो मैंने सुना एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, जानबूझ के छेड़ेंगे तुम्हें। जैसे तो रिश्तेदारों में बता दे तुम्हारी मम्मी ने कि हमारे लड़के का तो रेलवे में दरोगा का पेपर है, अब उन्हें पता चल गया इसका पेपर नहीं हुआ, तो जहां भी तुम्हें मिलेंगे रिश्तेदार क्या पूछेंगे, अरे मैंने सुना तुम रेलवे में दरोगा हो गए। ऐसे मजाक लेते हैं लोग। और जब इनके मुंह पे तुम फेंक के सरकारी नौकरी मार दोगे ना, ये कहेंगे तुरंत, अरे हम तो बचपन से जानते थे, जो है विजय बचपन से जानते थे हम इस विजय को, ये तो इस पे तो वर्दी अच्छी लगती है, ये तो बनाई वर्दी के लिए था। लोगों के विचार कामयाबी से बदल जाते हैं, ये मैटर करता है दोस्त। संगीत मुजुमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासाडेला स्पेन के द्वारा सम्मानित किया गया? संगीत मजुमदार कथक के लिए, किसके लिए? कथक का संबंध कहां से दोस्त? कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, मोहिनीअट्टम का केरला से है, भरतनाट्यम का तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से है। और ये क्वेश्चन आएगा दोस्त आपके, ठीक है। एक मिनट ऊपर करना कमेंट, थोड़ी ऊपर करना, वो बच्चा कुछ पूछ रहा था, ठीक है चलेगा। नो आपका 254 बहुत बढ़िया जबरदस्त, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पिछले 4 सालों की अवधि में खेल में और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, नेतृत्व खेल कौशल किया हो, अनुशासन की भावना रही हो, उसके लिए आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा दोस्त? बताइए भाई। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? बताइए, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? राइट आंसर बेटा इसका सबसे बेस्ट क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार राइट आंसर है, जो कि 1961 में इसकी स्थापना हुई है। और मेरे भाई ये भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? खेल मंत्रालय के द्वारा। और इसकी धनराशि कितनी है? पहले इसकी धनराशि 5 लाख होती थी, लेकिन अभी बदल गई। 5 लाख होती थी पहले, तो बदल गई तो कितनी हो गई दोस्त? 5 लाख से बढ़ के अब कितनी हो गई? तो मेरे भाई अब 5 लाख नहीं मिलती,
अब मिलती है धनराशि 15 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 15 लाख रुपए। यानी आप किसी भी फील्ड में शिद्दत से मेहनत करो, एक वक्त आपकी ईमानदारी के साथ आपको जरूर कामयाब करवाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा, कोई रीचेक करने को कह रहा है, ऊपर वाला देखना, ऊपर करो थोड़ा सा, ग्रीन वाला। यूपी पुलिस रिजल्ट आउट। ये ऐसे ऐसे वायरस पता नहीं क्यों ही पैदा हो गए दुनिया में, है ना, मतलब इस क्या ही कह दूंगा। 1962। निम्नलिखित में से, मुझे लगा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी? किसके द्वारा? शंकर देव। किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णव संत आपका शंकर देव ने की थी? सत्रिया। किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य में जुड़ा? है किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य में जुड़ा? किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य में जुड़ा? कितने बच्चे बताएंगे किस वर्ष जुड़ा? तो आप बताएंगे सर सन 2000 में। कहां पर जुड़ा? सन 2000 में। और दोस्त इसका संबंध किस राज्य से? क्षत्रिय का संबंध किस राज्य से है? आप राज्य बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्षत्रिय का संबंध किस राज्य से? प्रत्येक साथी जितने बच्चे जुड़े हैं सभी के सभी आप जो है सेशन को लाइक जरूर कर देंगे भाई। किसको? सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। बहुत सुंदर। 1962, 1963, 1963। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? जीतने वाली पहली महिला तैराक थी कौन थी दोस्त? ये थी एम्मा मैकमोहन। वन लाइनर है, याद रखना बिल्कुल स्पीड के साथ। ओके, ये क्या कर दिया मैंने? 253, 254 हो गए। मैं कहा इतने सारे क्वेश्चन कैसे हो गए? 255, नहीं घबरा गया। 256। देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया बेटा, 2024 में 2 बार आ लिया। वॉलीबॉल नेट पर इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीने का रंग कैसा होता है? स्पीड के चक्कर में हो जाती है मिस्टेक। 1500 बनिए, बोला तो 1000 का था इस वाले सीरीज में, तुम्हें पता ही नहीं। टोटल 2500 हो गए ना दोस्त। हाँ, रेड एंड व्हाइट, हरा नहीं बेटा, लाल और सफेद सी आंसर होगा। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते बताओ? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते? वॉलीबॉल में 257। लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था? लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था? लक्ष्य सेन आप जानते हो खिलाड़ी है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोस्त ये, ठीक है? यस या नो? ओके, और इनका राज्य है उत्तराखंड, ठीक है? इनका राज्य है दोस्त उत्तराखंड। ओके, 258, 258। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता? अभी बताया था मैंने। देखो पीडीएफ के लिए बेटा 2 साधन बता देता हूं। या तो सीधा आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मेरा नाम शिवांत सर जीएस ऑफिशियल, या आप अपने फोन में अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो, डिलीट है, व्हाट्सएप पे जहां पर स्टेटस लगाते हो वहां पर भी मेरा नाम लिख सकते हो, शिवांत, एकदम आ जाएगा वेरीफाई होकर शिवांत सर जीएस, उसको फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं क्लास के पीडीएफ आपको शेयर करता हूं। दोनों ही जगह पीडीएफ शेयर होती है, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। किस महीने में? तो दोस्त आपका फागुन के महीने में। किस महीने में? फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। 259, 259।
निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? स्टील सिटी के रूप में जाना जाता। बुरा ना मानो, होली यार किसी के पेट में मुक्का मार देते हैं आधे आधे लोग, देखा तुमने? छाती में मुक्का, पेट में मुक्का, लठ बजा देते हैं कि बुरा ना मानो होली, अपनी खुन्नस निकालते हैं इस त्योहार पे, है ना? गलत चीज है। भारत में सिटी, स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है 259। क्या बोलोगे दोस्त? तो इसको बोलते हैं हम जमशेदपुर। जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है? जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है? जमशेदपुर किस राज्य में पड़ता है? कितने बच्चे बताएंगे? ऑप्शन दे देता हूं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। राइट आंसर बेटा झारखंड। छत्तीसगढ़ वाले, असम वाले एक दो थप्पड़ा लगा सकते हैं अपने आप को कान पे, ठीक है? कान ना मिले तो मैं बता देता हूं कान कहां है आपके। ये बेटा यहाँ गाल है, ये सर है, इसके बीच में देखो यहाँ एक खाल सी लटकी होगी, इसी को पीटना है फटाफट, ठीक है? ये बढ़िया काम करेगा फिर आपका। 260 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन मेकिंग इंडिया ऑसम मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे 2025 के लिए, रेलवे 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्त, निम्नलिखित में से कौन मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक है? अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, चेतन भगत, सिद्धार्थ मुखर्जी। मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम बताइएगा फटाफट मेरे दोस्त। कितने बच्चे बताएंगे? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। चेतन भगत राइट आंसर, ठीक है? विक्रम सेठ की सुटेबल बॉय हो गई आपको राइट आंसर। और इनकी मैं 3 बुक और बता देता हूं। वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, दूसरा उसके बाद होगी टू स्टेट, और मेरे भाई उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। ये 3 आपको याद हो जाने चाहिए। चेतन भगत ने पता नहीं क्या न्यूमेरिक सिस्टम में विश्वास करते हैं, सारी बुकों के आगे कुछ ना कुछ नंबर रखते हैं, ठीक है? सुधा मूर्ति की है बेटा, अन्नूपुरी, ठीक है? बहुत बढ़िया। 261 दीपा कथा डैश नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। दीपा कथा का संबंध आपका कथक नृत्य से है। कहां से है? कथक से। कहां से दोस्त? कथक से। और 262 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्त, लिख लो रेलवे 2025 के लिए। द 40 मिनट्स राग किसकी है? बहुत प्यारी सी पुस्तक है, और ये है द 40 मिनट्स राग अली अकबर खान की। चलो बताओ, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आप बॉयफ्रेंड बेटा, ये कोई बुक ही नहीं है, ये आप अपना कंसेप्ट बना रहे हो। आधा बॉयफ्रेंड बेकार है, पूरा बॉयफ्रेंड भी बेकार है। अभी फिलहाल नौकरी बढ़िया है बस। बांसुरी, बहुत बढ़िया। अभी इन चक्करों में मत पड़ो, घर भी बस जाएगा। देखो जो इन चक्करों में पड़ा है, मैं उन्हें सावधान कर देता हूं। देखो सबसे पहले आप एक सरकारी नौकरी लो, सरकारी नौकरी लेने के बाद आपको दूसरी नौकरी अपने आप मिल जाएगी, मनपसंद नौकरी मिल जाएगी, दूसरी अच्छी मिल जाएगी और गारंटी के साथ मिल जाएगी। लेकिन अभी जिस नौकरी को ढूंढ रहे हो उस चक्कर में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो फोकस ऑन सरकारी नौकरी, केवल और केवल सरकारी नौकरी पे फोकस होना चाहिए। ये सरकारी नौकरी पे फोकस रहेगा तो सब कुछ अपना है, ठीक है? हाँ जी, जिसका फोकस उस पे हो भी गया वो थोड़े दिन के लिए उसको मेंटेन करके रखे, उसको थोड़ा दिन को समझाओ कि हे बाबू मित्र जो भी आप हो, तो आप उस पे थोड़े से दिन के लिए कंसंट्रेशन हटा रहे हैं। अभी हम जो है सरकारी नौकरी पे माहौल बना रहे हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी? चाणक्य का मंत्र। चलिए, चाणक्य किसके गुरु थे भाई? चाणक्य किसके गुरु थे? किसके गुरु थे बताइए फटाफट। कल ही पढ़ाया था मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य के।
घनानंद को मारा था उन्होंने। इतनी जीएस तो पंकज को याद होगी बैठे बैठे यहाँ पे। चलिए, हाँ, वेरी गुड। तो चाणक्य अश्विन सांघी जी की पुस्तक है। किनकी है? अश्विन सांघी जी की पुस्तक है। ठीक है, हाँ, चाणक्य के मंत्र 264 264। नवरात्रि, दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? दशहरा, क्रिसमस, पोंगल, होली। नवरात्रि, दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? दशहरा आता है, क्रिसमस आता है, पोंगल आता है, होली आता है। बताइए कौन सा आता है दोस्त? दशहरा। ठीक है, क्या आता है? दशहरा। अच्छा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? खच्चर क्या होता है? जो इंसान दिमाग से काम नहीं करता वो खच्चर होता है। जैसे मैंने कहा सेशन को लाइक कर दो, कान से सुन गया फिर भी दिमाग फालतू में चला रहा है। दिमाग से बस मास्टर जी ने कहा लाइक कर दो तो कर दो, नहीं करता तो वो खच्चर हो गया। ठीक है, पढ़ने को कहा नहीं पढ़ता वो खच्चर हो गया। तो खच्चर ना कर्म करने से बनते हैं। मेहनत करने को कहा नहीं करी तो खच्चर हो गया, है ना। और कोई इसका कोई अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता, आपको ऑटोमेटिक बन जाते हो। ठीक है, पोंगल कहाँ का है दोस्त? तमिलनाडु का। अच्छा, क्रिसमस किस महीने मनाया जाता है? होली किस महीने मनाया जाता है? मार्च में मत कहना, फागुन में। याद हो गया? वेरी गुड। 265। एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है गुरु, बढ़िया यानी बेहतरीन लेवल का ही प्रश्न है सच में। हाँ, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल? और कहां का खेल है? चाइना का है राष्ट्रीय खेल, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, है ना। बहुत बढ़िया। तो 40 mm की ये आप लोगों की जो है बॉल का आकार होता है। दो 266। देखो टीसीएस कितना फेर बदलाव करता है, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन सीपीओ में 9 आपका 29/6 को आया। फिर सीजीएल की पहली शिफ्ट हुई 9 नवंबर को, नहीं 9 जुलाई को ही, शायद 9 तारीख को हुई थी पहली शिफ्ट। उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था। और इस बार पूछ लिया गया था सीजीएल में कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला। तो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ताकत, ये होती है लेटेस्ट क्वेश्चंस की ताकत। समझ में आ गई? ये आप सीजीएल का पेपर जाके चेक कर लो, पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ये आपको जो है बिस्मिल्लाह खान जी को मिला था। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान काय के वादक है? बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं बताइए? किस चीज के वादक है बिस्मिल्लाह खान जी? ये सहनाई वादक है। अब देखो, अगर मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो ये मत सोचिए कि सर ने सीपीओ के क्वेश्चंस करवा दे रेलवे में। रेलवे का पेपर सर पे है। 2024 में टीसीएस ने जो क्वेश्चंस पूछे इसलिए लेटेस्ट करवा रहा हूं मेरे भाई, इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज भी पीडीएफ आपको दी है। तो मेरे दोस्त, ये मुद्दा नहीं है कि क्या पढ़ना है, मुद्दा ये क्या नहीं पढ़ना। जो अब मान लो मैं तुम्हें 1997 के क्वेश्चन करवाने लगूं, फायदा थोड़ी। लेटेस्ट क्या पढ़ना है सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है जी, ओके। हाँ, करंट अफेयर की मैराथन कल क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, करंट अफेयर के ऐड अच्छे से। 267। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुर नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? बताइएगा। हाँ, तो ये आपका कलावती देवी।
क्या हो गया, कलावती देवी। 267 के बाद 268। अब देखो यही क्वेश्चन क्या दोबारा रिपीट नहीं हुआ, जो सेकेंडरी हाई लेवल में आया था वही क्वेश्चन सीपीयू में पूछा था। जब आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, विवेकानंद, कल मैं इसके बाद इंपोर्टेंट डेज भी करवाऊंगा आपको। अरे भैया डट जा, कहां से आ गए, वापिस जाओ। हे देवता, कहना इसको, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, और यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। और संविधान लागू कब किया गया था, 26 जनवरी को। इस दिन मनाया जाता है आपका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आई, और बात आगे बढ़े। चलो 70 करवा देते हैं, 75 करवा देते हैं, बताओ। 269, 269 स्टेट फ्रॉम द हार्ट। अभी मैंने बताए हैं कपिल देव जी के बारे में आपको, कपिल देव जी की ये पुस्तक है। राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, करवाई थी या नहीं करवाई थी, चलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की पुस्तक कौन से होंगे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। हाँ, मैरी कॉम की क्या होगी, मैरी कॉम की बुक का नाम देखो। सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं सभी के सभी सेशन को लाइक जरूर करें। अनस्टॉपेबल नहीं बेटा, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। तो मेरे भाई राइट आंसर सी। और नेक्स्ट करेंगे हम एक क्वेश्चन, चलो आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूं। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है आज के लिए। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, राम राम। और मेरे भाई शाम 6 बजे आज हम करेंगे इंपोर्टेंट बुक का एक टॉपिक जबरदस्त तरीके से कैरियर एसएससी यूट्यूब चैनल पर, और शाम 7 बजे हम करेंगे टॉप 1500 क्वेश्चन। तो दोनों क्लास में जरूर आइएगा। बाकी पढ़िए, एंजॉय करिए, रिवीजन करिए, और कल की ये महामैराथन जरूर देखना है दोस्त। कल की इस महामैराथन में धुआंधार कर देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो कल की इस महामैराथन में जरूर जुड़िएगा। नमस्कार सभी को, राम राम, बाय बाय, टेक केयर। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके इस यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक 22 घंटे बाद मिलते हैं आपको।